Hello dear students, welcome to my classroom. Let's do worksheet number 86, that is your common worksheet for class 6 to 8th. आपकी कॉमन वर्कशीट है जो सभी बच्चे क्लास 6 7th 8th के सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो ये वर्कशीट आपको 7th नवंबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट करने से पहले अपना वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें। द थीम ऑफ द वर्कशीट इज से नो टू फायर क्रैकर्स। अब आपको पता है कि दिवाली आ रही है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्रैकर्स पटाखे ना चलाएं और पोल्यूशन को और ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स बाय अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं दीपावली से रिलेटेड और हमने उन वर्ड्स को असेंबल करना है। मीन्स वो अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, आगे पीछे दिए गए हैं, हमें उनको प्रॉपर एक वर्ड बनाना है। तो देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, साथ में पिक्चर के नीचे लिखा है WECSET। तो जैसे कि पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ड बनेगा स्वीट, SWEET। नेक्स्ट इज IYAD as picture shows the word is दिया, DIYA। अगर हम इसको ठीक से लिखेंगे तो ये वर्ड है दिया। नेक्स्ट वर्ड है क्रैकर, पटाखे, क्रैकर, CRACKER, क्रैकर। आगे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, द वर्ड इज लाइट, दिस इज लाइट। और लास्ट वर्ड NDACLE, इसको आप ठीक से लिखेंगे तो ये बन जाएगा कैंडल, CANDLE। सो आपको इस तरह से ये वर्ड्स अनस्क्रैम्बल करके लिखने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, हिंट्स आपके बॉक्स में दिए गए हैं। आई लाइक टू ईट, क्या खाना आप पसंद करते हैं दिवाली पर? स्वीट्स। तो यू विल राइट, यहाँ पर क्या आएगा, स्वीट्स ऑन दिवाली, ऑन दीपावली। आई डेकोरेट माई हाउस विथ, किसके साथ आप अपना डेकोरेट करते हैं हाउस? कैंडल्स के साथ और लाइट्स के साथ। तो यहाँ पे कैंडल्स पहले दिखाई गई हैं, तो हम यहाँ पे कैंडल्स लिख देते हैं और यहाँ पर लाइट। आई वर्शिप डैश ऑन दिस फेस्टिवल, किसके हम वर्शिप करते हैं? हम वर्शिप करते हैं लक्ष्मी माता की, तो गॉडेस लक्ष्मी आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन दिस फेस्टिवल। आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्जॉय द फेस्टिवल, और हम किसकी हेल्प करते हैं ताकि वो भी फेस्टिवल इन्जॉय कर सके? किसी भी पुअर पर्सन की, कोई गरीब है या किसी को कोई ज़रूरतमंद है उसकी हम हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई हेल्प द पुअर, राइट। नेक्स्ट इज रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको ये पैसेज रीड करना है और नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको कंप्लीट करना है। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द इन्वायरमेंट। जो पटाखे हैं वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो करते ही हैं, साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। और वी नो दैट दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन। दिल्ली का एयर पोल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, एंड इट बिकम्स अ सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। और जब अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स आते हैं, विंटर्स आते हैं और ऊपर से दिवाली फेस्टिवल आता है, तो और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। सो लेट्स से नो टू क्रैकर, इसलिए हमें पटाखों को बिल्कुल मना कर देना चाहिए चलाने से और बिल्कुल क्रैकर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। सो फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश कौन कौन सा पोल्यूशन कर रहे हैं? फायर क्रैकर्स दो तरह का पोल्यूशन कर रहे हैं, वन इज़ एयर, एक तो धुआं इतना ज़्यादा क्रैकर्स बर्न करने पे निकलता है कि एयर पोल्यूशन होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो नॉइज़ पोल्यूशन। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज़ डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। क्या हो जाती है क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, राइट। तो आप लिख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज़ वर्स, इज़ स्वेयर, स्वेयर मीन्स बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक है।
The quality of air is Delhi is fair in the month of October and November. Then is how will you motivate your family members and friends not to use firecrackers on this दीपावली? आप कैसे अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करेंगे कि वो पटाखे ना चलाएं? आप कैसे मोटिवेट करेंगे? पहले तो आप फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बाय informing them that it is very harmful to use, it is very harmful for health to burn क्रैकर्स. तो आप ये लिखेंगे कि उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि जो क्रैकर्स है वो हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं, उनको चलाना कितना हार्मफुल है. सेकेंड, आप उनको बताएंगे कि हाउ दे कैन यूज़ द मनी that is saved by not buying क्रैकर्स, कि कैसे वो मनी को यूज़ कर सकते हैं, क्रैकर्स ना खरीद के उस मनी को हम कहीं अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी पुअर पर्सन की हेल्प कर सकते हैं. तो ये सेकंड पॉइंट आप उनको समझाएंगे. थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो उन्हें पता ही है कि कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और अगर और ज़्यादा क्रैकर्स चलाएंगे तो पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दे शुड नॉट destroy the environment by burning the क्रैकर्स. सो ये 3 पॉइंट्स के अलावा आप और भी अगर पॉइंट्स आप यहाँ पे सोचेंगे तो आपको समझ आएंगे और वो भी आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. तो आपको उन्हें मोटिवेट करना है कि पटाखे चलाने से अच्छा है वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड हाउ दीज ट्रीज विल हेल्प अस इन फ्यूचर. तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो ये थी आपकी वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से आपको समझ आई होगी. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.